नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जानने से पहले यू शुड नो व्हाट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जस्ट ऑपोजिट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. व्हाट इज दैट? द कंपाउंड इन व्हिच द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट इन द सेम रेशियो as it is present in their chemical formula. तो हम लिखेंगे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक compounds are those compounds in which the number of positive and negative ions are not in the same ratio as indicated in their chemical formula. 50 हम एग्जाम्पल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का आप देखिए. एग्जाम्पल हम जानते हैं FeO और CuS, ठीक है ना, Cu2S. सो FeO का ये एक्चुअली में होता है क्या है, Fe0.95O और ये होता है Cu1.97S. आप समझ रहे हैं? इसका जितना रेशियो होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ Fe0.95 दैट इज Fe हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0.95 और यहाँ Cu2 होना चाहिए लेकिन 1.97. सो दिस इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बिकॉज दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसके अंदर क्या है फर्क है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड से, क्योंकि इसके अंदर वो जितना होना चाहिए उतने नहीं है. 1 होना चाहिए लेकिन 0.95 2 होना चाहिए 1.97. सो दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. इसके अंदर जो डिफेक्ट्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. तो हम लिखेंगे द डिफेक्ट्स which are present in non-stoichiometric compounds are known as non-stoichiometric defects. समझ गए आप? तो जो डिफेक्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में दिखता है या उनके क्रिस्टल में दिखता है दैट इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितने तरह का है? 3 तरह का. एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल डिफेक्ट्स समझने के लिए हम पहले एक क्रिस्टल बनाते हैं. माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सभी ऑपोजिट बॉन्ड करके रखे हुए हैं. ओके बच्चों, ये एक क्रिस्टल लैटिस है, लैटिस स्ट्रक्चर. ये लैटिस स्ट्रक्चर में मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को किसे कहेंगे? इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा होल और एक्स्ट्रा कैटायन एंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, दैट विल बी टर्म्ड एज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. क्या है? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर कहीं से एक होल आके इसका इंटरस्टिशियल वॉइड में सेटल हो गया हो और दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल्स आके सेटल हो गया हो. समझ गए आप? यानी क्रिस्टल लैटिस में जो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर तो है, लेकिन एक क्या होगा, होल या पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज विल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल वॉइड और उसके साथ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नॉन मेटल विल ऑक्यूपाई अनदर वॉइड. सो द न्यूट्रलिटी विल मेंटेन बिकॉज दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर. सो इससे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज हियर पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट मींस metal became excess, no? So we can write the defects
which arise due to the presence of an extra positive ion that is hole in an interstitial site and an electron from any non-metal will occupies and in another interstitial site of the crystal lattice is known as metal excess defect. This is metal excess defect है ना। ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ ए पॉजिटिव आयन। तो इसको हम बोलेंगे, हमने बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। नंबर 1 एक्सेस पॉजिटिव आयन, अनदर अनआयन वैकेंसीज। तो यहाँ बच्चों मेटल एक्सेस हो गया। क्यों मेटल एक्सेस हो गया ना, एक पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हमने वही लिखा, द डिफेक्ट्स व्हिच अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। Positive ion is nothing but the metal. An electron of a non-metal occupies in another interstitial site of the crystal lattice is known as metal excess defect. समझ गए आप? एक that is metal ion और positive ion occupies an interstitial site and an electron from a non-metal occupies another interstitial site. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ मेटल एक्सेस हो गया बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वहां रह गया। पॉजिटिव मीन्स दैट इज पार्ट ऑफ ए दैट इज मेटल आयन। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं इसको। दिस इज वन टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हम इसको मिटा रहे हैं और दूसरा लिखेंगे अनायन वैकेंसीज डिफेक्ट। ठीक है, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट क्या है बच्चों? हम मान लीजिए ये क्रिस्टल लैटिस है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का। इसमें क्या होता है, एक अनायन मिस हो जाता है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। एक अनायन मान लीजिए दिस अनायन इज गेटिंग मिस्ड। ये जो अनायन मिस हो जाएगा, उस अनायन के साथ जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, यानी उसके साथ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन सेटल हो जाएगा। समझ गए आप? यहाँ से जो अनायन मिस हो जाएगा उसी का इलेक्ट्रॉन वहां पे एम्बेड हो जाएगा। So that will be termed as anion vacancy. यानी in this crystal lattice the anion became vacant here at its position instead of an electron from it here embedded. समझ गए आप? तो इसको कहते हैं anion vacancy defect। क्या कहते हैं? anion vacancy defects। तो हम लिखेंगे क्या? The defect which arises due to missing of an anion from its crystal lattice point and an electron which is previously associated with it remains or occupies the same position is known as anion vacancy defect। अच्छा, समझ गए आप? ये भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। इट इज अराइजेस ड्यू टू अनायन वैकेंसीज डिफेक्ट। वहां कैसे हुआ था? एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा मेटल एटम, ए मेटल आयन। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ सब कुछ है लेकिन एक अनायन क्या हुआ, मिस हो गया फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। और जो अनायन मिस हुआ, वो अनायन के साथ जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन उसी का जगह ले लिया।
तो आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल बराबर हो गया, यानी क्रिस्टल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। लेकिन इधर क्या हुआ, मेटल एक्सेस कैसे हो गया बच्चों, एक देखिए इधर रहना चाहिए क्या, आनायन रहना चाहिए, तो आनायन अभी मिस हो गया। तो जो कैटायन और आनायन का जो रेशियो है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशियो है, उसमें पॉजिटिव एक ज्यादा हो गया, नेगेटिव एक कम हो गया, नेगेटिव एक कम हो गया, तो मेटल एक्सेस हो गया। पॉजिटिव क्या है, मेटल है, तो मेटल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए ये भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आनायन। आप समझ गए, जैसे ही आनायन यहाँ से मिस हो गया तो इसका क्या मतलब, द रेशियो ऑफ अ मेटल आयन गेट एक्सेस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड also metal excess defect and that arises due to anion vacancy। आप समझ गए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के हो गए, एक हो गया हम एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा दैट इज कैटायन और एक्स्ट्रा मेटल आयन, और यहाँ पे क्या हुआ दैट इज वैकेंट ऑफ वन आनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। सो हम इसको अभी मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। अब हम दूसरे बात चलते हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डिस्कस करने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जो क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना बच्चों। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपने देखा एक जगह क्या था, अगर पहले डिस्कस करेंगे जो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा आयन हुआ तो क्या था, एक कैटायन था, एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक अभी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मींस यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन इज मैंडेटरी। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए आप, तो इसके कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आप समझ रहे हैं, नंबर वन क्या होगा, दीज crystals conduct electricity due to presence of free electron in their lattices, in their crystal lattices। समझ गए आप। अगर हम एक्सेस का डिस्कस करेंगे तो उधर क्या था, एक पॉजिटिव था, एक आयन इलेक्ट्रॉन इधर था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, तो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस था। और जब डेफिशिएंसी हुआ तो इधर जब आनायन वैकेंसी हुआ तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन हो या ये इलेक्ट्रॉन हो, दोनों इन बोथ केसेस दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दिस क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। आपने सुना होगा सेमी कंडक्टर्स, यानी ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, बिटवीन आयंस है ना। सो सेमीकंडक्टर्स इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्यों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग हियर एज नॉर्मल केसेस एज इट कैरीज द इलेक्ट्रिसिटी, सो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए। दूसरा क्या है इसका, these crystal defects are generally colored in nature। एग्जाम्पल, हमारे जेडोनो लेंगे, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कोल्ड। अगर कोल्ड में लेंगे तो इसका कलर व्हाइट है, बट सेम जेडोनो इज येलो इन हॉट। अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये येलो हो जाएगा। क्यों भाई ऐसे हुआ, अगर कोल्ड कंडीशन में मान लीजिए ये जेडोनो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी जगह पे, तो इसका कलर क्या है, व्हाइट है। अगर इसको हम गर्म कर देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट इट्स पोजीशन, इट विल बी एक्साइटेड एंड इट कैन शिफ्ट इट्स पोजीशन। ये यहाँ से जा सकता है, इधर आ सकता है। तो जब इधर आएगा फिर अपने जगह आने के लिए क्या होगा, इट विल रेडिएट डिफरेंट कलर्स, इट विल रेडिएट डिफरेंट वेवलेंथ रेज, सो दैट विल चेंज द कलर ऑफ द these crystals। That's why these crystal defects are generally colored in nature। आप समझ गए बच्चों, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए बच्चों। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट
बच्चों वो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल एक्सेस। यानी वहाँ मेटल एक्सेस था, यहाँ मेटल क्या हुआ, घट जाएगा। मेटल एक्सेस दो तरह से होता था, यानी इन टू टाइप्स। एक क्या होता था, एक्स्ट्रा मेटल आयन उसमें आता था, दूसरी जगह क्या आयन वैकेंट हो जाता था। तो यहाँ क्या होगा, एक्स्ट्रा आयन एडिशन होगा, उसका जस्ट अपोजिट। तो हम पहले लिखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स कैसे, इट इज ऑफ आल्सो टू टाइप्स। नंबर वन, एडिशन ऑफ और एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आयन। दूसरा क्या होगा, अगर प्रेजेंस एक्स्ट्रा आयन होगा, दूसरा जो क्या, अगर मिस कर जाएगा, कौन मिस कर जाएगा, पॉजिटिव आयन मिस कर जाएगा, है ना। बच्चों देखिए प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आयन, अभी ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक अगर दूसरा आयन हो जाएगा, मान लीजिए इधर एक आयन आके बाहर से पहुंच गया, और क्या हुआ, जो पॉजिटिव आयन था ये पॉजिटिव 2 हो गया, यानी 2 पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए हम डिस्कस करते हैं FeO का, है ना। ये क्या होगा, Fe2+, है ना। ये जो Fe2+ था ये Fe3+ हो जाएगा। आप समझिए इसको अच्छी तरह, Fe3+ हो जाएगा। यहाँ Fe2+ था पहले, अब क्या हो जाएगा, ये Fe3+ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ये एक्स्ट्रा आके क्या अटक गया हमारा, दैट इज आनायन। सो हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन, द एक्स्ट्रा आनायन फ्रॉम आउटसाइड इट इज कमिंग इनसाइड द इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ दिस क्रिस्टल एंड the respective cation or metal ion is converted into higher oxidation state, यानी it is getting oxidized and Fe2+ is converted to Fe3+। तो न्यूट्रलाइज इच अदर, यहाँ Fe2+ होना चाहिए, ये जितना पॉजिटिव सभी Fe2+, मान लीजिए जितना पॉजिटिव Fe2+ है और ये सारे O है। तो अगर बाहर से हमारा कहीं से एक आयन आ गया और यहाँ क्या हो जाएगा, Fe3+ इंस्टेड ऑफ Fe2+ इट इज Fe3+, सो बैलेंस हो गया। सो दिस इज नोन एज, क्या हम लिखेंगे, एक्स्ट्रा आनायन डिफेक्ट। एक्स्ट्रा आनायन, योर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बच्चा मेटल कैसे यहाँ डेफिशिएंसी हो गया, आप देखिए Fe2+ था, Fe3+ हुआ, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा आनायन बाहर से आ गया। तो आनायन जब आ गया तो रेशियो बिटवीन आनायन कैटायन क्या हो गया, आनायन का ज्यादा हो गया, तो मेटल घट गया ना, तभी हम इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आप समझ गए ना। ये Fe2+ O2- था ना, ये Fe2+ तो कन्वर्ट हो गया Fe3+ में, लेकिन यहाँ जो O2- था एक इसका नंबर बढ़ गया और एक O2- मान लीजिए 10 था, एक 11 हो गया, तो ये 10 ही रहेगा। तो ये 10 रहेगा तो क्या रेशियो बिटवीन कैटायन एंड आनायन क्या हो गया, आनायन का ज्यादा हो गया। समझ गए। तो यहाँ क्या हो गया, यानी मेटल का घट गया, तो इसको कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आप देखिए हम इसको लिख रहे हैं कैसे, द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस, द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा आनायन in interstitial site and a cation or metal ion is oxidized to higher oxidation number. To nullify the, to maintain the neutrality, to maintain the neutrality। समझ गए आप। क्या हो गया, the defects which arises due to the presence of an extra anion in interstitial site, यहाँ आ गया extra anion, and a metal ion is oxidized to higher oxidation state। metal ion जो था Fe2+ वो क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, यानी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। समझ गए आप। तो इसको कहते हैं वन ऑफ द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट व्हिच अराइजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन। समझ गए आप। अब हम दूसरा देखते हैं क्या,
वैकेंसी ऑफ कैटायंस, जैसे वहां था वैकेंसी ऑफ आयंस, यहाँ क्या होगा वैकेंसी ऑफ कैटायंस। अभी हम देखते हैं, अभी कोई बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा एक वैकेंसी जाए, क्या वैकेंसी होगा एक कैटायन वैकेंसी हो जाएगा। समझ गए आप, एक कैटायन क्या होगा वैकेंसी। मान लीजिए यहाँ से कैटायन हमारा वैकेंट हो गया ना, ये जो कैटायन यहाँ से वैकेंट हो गया तो न्यूट्रलिटी खत्म हो जाता है। तो न्यूट्रलिटी खत्म होने के लिए क्या होगा, इसको और एक चार्ज मिल जाएगा। तो और एक चार्ज मिल जाएगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। कैटायन यहाँ मिस हो गया लेकिन यहाँ क्या होगा चार्ज बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा दे न्यूट्रलाइज। तो बच्चों इसमें भी एक देखते हैं, आप देखे होंगे उसको फुल्स गोल्ड कहते हैं, आप याद रखिए फुल्स गोल्ड क्या होता है। अगर आयरन पायरेट से हम लेंगे FeS, ये FeS क्या होता है Fe2+ होना चाहिए ना, Fe2+ होता है, लेकिन ये Fe क्या होता है 3+ होता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स में। जब और माइन किया जाता है, जो और आता है तो ये FeS कभी कभी गोल्ड चमकता है, यानी आयरन पायरेट्स क्या होता है सोने जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं फुल्स गोल्ड, बिकॉज वो सोना होता ही नहीं, लेकिन ड्यू टू दिस डिफेक्ट प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंसी ऑफ कैटायंस डिफेक्ट इट गिव्स द कलर। समझ गए, यहाँ जब कैटायन वैकेंट हो जाता है तो Fe3+ होता है, इसका कलर बदल जाता है, जो कलर बदल जाता है सोने से चमकता है, तो उसको बोलते हैं फुल्स गोल्ड। दिस आयरन पायरेट्स आप लिख सकते हैं इसको FeS, FeS looks shining like gold in mines due to presence of this metal deficiency defect, presence of metal deficiency defect. Shine like gold is known as फुल्स गोल्ड। इसको फुल्स गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि वो सोना जैसा दिखता है लेकिन सोना होता नहीं। बिकॉज क्यों उसको होता है, दैट इज ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ इसका कैटायन है कि मिस होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वैकेंसी ऑफ कैटायन कैसे, द डिफेक्ट्स which arises due to missing of a cation from the crystal lattice point and another cation is oxidized to higher oxidation state to maintain the neutrality. समझ गए बच्चे? तो the defects which arises due to the missing of a cation from the crystal lattice point, crystal lattice miss हो गए, and another cation is oxidized। यहाँ जो cation था वो oxidize हो गया to higher oxidation state, यानी 2+ था 3+ to maintain the neutrality। बच्चों इसको भी कहते हैं these are also known as p-type semiconductors। These are also known as p-type semiconductors। Hole will conduct electricity, that's why it is known as p-type semiconductors। ठीक है, hole means positive ions। वहाँ क्या था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यहाँ पॉजिटिव आयन कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, that's why it is called p-type semiconductors। ठीक है बच्चों, ये अभी खत्म हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दोनों तरह के खत्म हो गए। अभी लास्ट वन